सबसे पहले देखेंगे बताओ तो सही। स्वयं किए हुए कार्य, घर, विद्यालय, परिवेश और त्यौहार। मतलब घर में, विद्यालय में, परिवेश में और त्यौहार पर आपने खुद ने जो भी कार्य किए हैं वह कार्य आपको यहाँ पर लिखने हैं, बताने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, घर में किया हुआ कार्य, मैं घर में अपने कमरे की साफ सफाई स्वयं करती हूँ और अपने सारे कपड़ों को अच्छे से सहेज कर अलमारी में रखती हूँ। आपको अपना कार्य यहाँ पर लिखना है। मतलब आप घर पर जो करते हैं काम, वो काम यहाँ पर आपको लिखना है। दूसरा, परिवेश में, मैं अपने परिवेश के पेड़ पौधों में पानी डालती हूँ। विद्यालय में, मैं हर दिन विद्यालय के शाम पट्टों को साफ करती हूँ और ऊपर एक कोने में सुविचार लिखती हूँ। आप परिवेश में या विद्यालय में जो भी कार्य करते हैं वो कार्य यहाँ पर लिखने हैं। त्योहार पर आप क्या करते हैं देखो, मैं त्योहार पर अपने पड़ोसियों के घर मिठाई बांटने एवं बधाइयाँ देने जाती हूँ। तो आप त्योहार पर जो भी कार्य करते हैं वह आपको यहाँ पर लिखने हैं। मतलब स्वयं किए हुए कार्य, मतलब खुद ने किए हुए कार्य आपको बताने हैं, लिखने हैं। विचार मंथन, श्रद्धा और विज्ञान जीवन के दो पक्ष महान। तो इस वाक्य का अर्थ क्या है, यह यहाँ पर हमें देखना है। यह सत्य है कि श्रद्धा व विज्ञान हमारे जीवन के दो महान व महत्वपूर्ण पक्ष है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में अपने कर्मों के प्रति श्रद्धा भाव होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपनी मंजिल पाने के लिए सही राह पर पूर्ण श्रद्धा अथवा अर्थात विश्वास के साथ आगे बढ़ता है जाता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। हालांकि इसे भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि किसी भी मंजिल को प्राप्त करना आसान नहीं होता है। उसके लिए व्यक्ति को बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विज्ञान की सहायता से हम अपनी राह की इन मुश्किलों को काफ़ी हद तक सुलझा सकते हैं। अतः यदि व्यक्ति अपने जीवन में श्रद्धा के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है तो उसकी सफलता सुनिश्चित है। वाचन जगत से गणतंत्र दिवस पर सम्मानित बच्चों के बहादुरी के प्रसंग पढ़ो और पसंदीदा किसी एक का वर्णन करो। गणतंत्र दिवस मतलब प्रजासत्ताक दिन, जो कि हम 26 जनवरी को मनाते हैं। तो 26 जनवरी के अवसर पर आपको क्या करना है, बहादुर बच्चों के प्रसंग पढ़ने हैं और कौन सा एक प्रसंग सुनाना है। जैसे 5 मई 2016 को विशाल ठाकुर घर पर अपनी माँ विमला और छोटे भाई के साथ था। उसके पिता काम से बाहर गए थे। तभी एक अनजान व्यक्ति उनके घर आया और अपने आप को उसके पिताजी का दोस्त बताया। विशाल की माँ ने जब उसके पिता को फोन करके बताया तो उन्होंने उस अनजान व्यक्ति को नहीं पहचाना। फिर वह व्यक्ति शौचालय जाने के बहाने घर के अंदर आया और अपनी जेब से छुरा निकालकर विशाल की माँ के गले पर रख दिया। उसने विशाल से घर के सारी कीमती चीजें और पैसे लाने के लिए कहा। विशाल उस चोर के पैर पकड़कर अपनी माँ को छोड़ने की गुहार करने लगा और फिर उसने चोर के पैर पकड़कर उसे गिरा दिया। चोर के नीचे गिरते ही सभी ने मिलकर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। विशाल की इस बहादुरी के लिए उसे गणतंत्र दिवस पर जनरल शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, आपने अगर ऐसा कुछ सा प्रसंग पढ़ा है तो आपको लिखना है। आगे देखिए, मैंने समझा। आपने इस पाठ में जो भी समझा वह आपको लिखना है। तो क्या समझा, देखिए। प्रस्तुत कहानी में यह दर्शाया गया है कि यदि हमारे मन में एकता एवं समर्पण का भाव हो तो हम किसी भी समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला, खोजबीन भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो। तो क्या जानकारी लिखनी है, विभाग, पद, पोशाक और उनके कार्य यहाँ पर आपको बताने हैं। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे।
तो विभाग, पहला विभाग है भारतीय सेना का थल सेना। पद थल सेनाध्यक्ष, पोशाक हरे रंग की वर्दी। और इनका कार्य, भारतीय थल सेना का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करना, राष्ट्र को भारी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचाना और अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, जल सेना। पद जल सेनाध्यक्ष, पोशाक सफ़ेद रंग की वर्दी। और कार्य, भारतीय जल सेना का कार्य समुद्री रास्ते से आने वाले आतंकवादियों को पकड़ना, चक्रवाती तूफानों जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय तलाश और बचाव अभियानों में जान माल की रक्षा करना, डूबे हुए जहाज़ों की तलाश करना एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करना। तीसरा विभाग देखो भारतीय सेना का वायुसेना। वायुसेनाध्यक्ष पद, पोशाक हल्के नीले रंग की वर्दी। और कार्य, वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण कार्य वायुसेना देश के लिए करती है। आगे देखिए, अध्ययन कौशल्य। संदर्भ मतलब ये जो बीमारियां है उस पर जो टीका दिया जाता है इन रोगों के लिए, वो टीका क्या करना है आपको, इन रोगों के लिए कौन सा टीका दिया जाता है यहाँ पर लिखना है। विज्ञान की पुस्तक का भी आप सहारा ले सकते हैं। तो रोग देखिए, तपेदिक मतलब टीबी, टीका दिया जाता है बीसीजी का। दूसरा, डिप्थीरिया, टीका दिया जाता है डीपीटी। खसरा के लिए मीजल्स और रोटा वायरस के लिए रोटा वायरस टीका लगाया जाता है। रोग टाइफाइड, टीका दिया जाता है टाइफाइड टीका। रूबेला के लिए एमएमआर, हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस ए और टिटनस के लिए टीटी का टीका लगाया जाता है। यहाँ पर बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे, किसने किससे कहा, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? यह वाक्य किसने किससे कहा? इसका उत्तर, यह वाक्य गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों से कहा। दूसरा, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी है। यह वाक्य किसने किससे कहा? उत्तर, यह वाक्य आशीष ने सभी बच्चों से कहा। तीसरा, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। मतलब जहाँ चाह वहाँ रहा, यह शीर्षक ठीक कैसे है? उसका उत्तर, इस कहानी में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य के मन में कुछ पाने की चाहत होती है तो उसके प्रयास से राह अपने आप बन जाती है। ठीक इसी प्रकार एसंबा गांव के बच्चों ने बरसात में नाले के भर जाने से होने वाली समस्या का हल निकालने के लिए एक पुल बनाने की ठानी और उनके इस साहस भरे कार्य में गांव के सभी लोगों ने उनकी सहायता की। सबकी मेहनत से गांव में पुल बन गया और वहां के सभी लोगों की कठिनाई हमेशा के लिए दूर हो गई। अतः इससे स्पष्ट होता है कि इस कहानी का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ रहा पूर्णतया सार्थक है। आगे देखिए, आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। मतलब अगर आपने कहीं आते जाते समय किसी घटना को स्वयं देखा है तो उसका वर्णन आपको खुद करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसका उत्तर, जब मैं 9 वर्षीय की थी तब एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई थी। शाम का समय था, बाजार में बहुत भीड़ थी। माँ ने थोड़ी सब्जियाँ और फल खरीदे, फिर हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। उस समय इतनी भीड़ थी कि लोग सड़क के बीचों बीच चल रहे थे, जिससे आने जाने वाली गाड़ियों से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। सिग्नल न लगने पर भी कुछ लोग सड़क पार कर रहे थे। तब अचानक सामने से एक कार तेजी से आई और उसने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी। वह व्यक्ति घायल हो गया था। वह कार वाला एक व्यक्ति तुरंत अपनी कार से बाहर आया और उस घायल व्यक्ति को कार में बिठाया और वह घायल को लेकर अस्पताल गया। यह सब देखकर मैं डर गई थी। तब माँ ने मुझे बताया कि उस व्यक्ति ने ट्रैफिक सिग्नल के नियम का पालन नहीं किया था और इसी कारण यह हादसा हुआ। नियमों का
पालन न करने पर हमारा ही नुकसान होता है, इसलिए हमें सदैव नियमों का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न, इस कहानी का सारांश लिखो। इसका उत्तर, एसंबा गांव के ठीक बीच में एक नाला बहता था। नाले के एक तरफ गांव की बस्ती और दूसरी तरफ पाठशाला और खेत थे। बरसात के मौसम में जब नाला भर जाता तो बड़े बुजुर्ग किसी तरह नाला पार कर लेते, परंतु पाठशाला जाने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। इस कारण उनकी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता था। इस समस्या से परेशान बच्चे एक साथ मिलकर इसके निदान के लिए एक पुल बनाने की योजना बनाते हैं। इस कार्य में गांव के सभी लोग बच्चों का साथ देते हैं और सबकी एकता, संगठन और श्रमदान से केवल 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो जाता है। अब बरसात के मौसम में भी बच्चे पाठशाला जा सकते हैं। अगला प्रश्न भाषा की ओर। तो बच्चों, आपको यहाँ पर क्या करना है, पेंसिल में जो वाक्य दिए गए हैं इन वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखना है। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं, और जो कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला वाक्य दिया गया था, हिमालय देश का गौरव है। इसमें उद्देश्य हिमालय है क्योंकि हिमालय के बारे में कहा गया है, और विधेय देश का गौरव है। दूसरा वाक्य का उद्देश्य महासागर और विधेय अपने देश के चरण पखारता है। उद्देश्य तीसरे वाक्य का निखिल और विधेय कश्मीर घूमने गया था। उद्देश्य चौथे वाक्य का मुंबई और विधेय देश की आर्थिक राजधानी है। पांचवा वाक्य का उद्देश्य है परिश्रम और विधेय है सफलता की कुंजी है। मतलब यहाँ पर हिमालय, महासागर, निखिल, मुंबई, परिश्रम, मतलब इनके बारे में कहा गया है, इसलिए इसे उद्देश्य कहते हैं। और आगे जो कहा गया है उसे विधेय कहते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है बाल भारती ने हर स्वाध्याय के लिए जो सॉल्यूशन दिया है वह सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।